करते हैं बाढ़ के कहर की। यूपी के बलिया में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। एनडीआरएफ की टीम नाव के जरिए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने में जुटी है। यूपी के इलाहाबाद में बाढ़ के चलते पानी में गाड़ी समेत डूबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक साथी ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। गोताखोरों ने दोनों शवों को पानी से निकाल लिया। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी भी पानी में डूब गई। गंगा वरना नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के हालात हैं और लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। उनकी शिकायत है कि उन्हें मदद नहीं मिल रही। भदोही जिले में गंगा का जल स्तर बढ़ने से हाहाकार मचा है। घरों, दुकानों और सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है। डीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। यूपी के मिर्जापुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से 200 गांव पानी में घिर गए और आसमान की साफत से इंसान के साथ साथ जानवर भी तड़प रहे हैं। हमीरपुर में छोटी नदियों के बाद अब बेतवा और यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदी किनारे बसे गांव को खाली कराया जा रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ की वजह से 29 गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। लगभग 400 हेक्टेयर खेती की जमीन बाढ़ की चपेट में आने से बर्बाद हो गई और नदियों का कटान भी लगातार जारी है। राजस्थान के राजसमंद में बनास नदी में डीएम की कार बह गई और कार में डीएम का बेटा भी सवार था, जिसने तैरकर जान बचाई। डीएम की कार को 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। राजस्थान में उफनती बनास नदी के किनारे बसे शहर 14 दिन से प्यासा है और यहां पर बाढ़ में पानी की सप्लाई लाइन ही बह गई। शहर को पानी पिलाने वाले कुएं भी नदी में विलीन हो गए। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। लोगों को नाव न मिलने से जुगाड़ से नाव बनाकर लोग काम चला रहे हैं। कोई टीन की चादर की नाव बना रहा है तो कोई ड्रम और ट्यूब से काम चला रहा है। बिहार के मुंगेर बाढ़ से पानी हो गया है और यहां पर थाने में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से थाना शिफ्ट कर दिया गया। यहां पर रिहायशी इलाके पानी में डूब गए और लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। बिहार के छपरा में सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी घुस आया। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। इंद्रपुरी बराज से 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगी है। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता भेजी जाएगी। मध्य प्रदेश में आई बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान रीवा जिले में हुआ। यहां पर लोगों के घर और फसलें तो बर्बाद हुई ही, बल्कि कई मवेशियों की भी मौत हो गई। फिलहाल प्रशासन नुकसान आकलन में जुटा है। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर की बाल जान बची और यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए इतनी तेजी से भागा कि उसका पैर फिसला और वो नीचे पटरी पर जा गिरा। पास खड़े लोगों ने उस यात्री की जान बचाई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। कार फुटपाथ से टकराकर नीचे गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने नेताओं को संगठन मंत्र दिए हैं और कहा कि ग्रुप में नई और पुरानी पीढ़ी का समन्वय होना चाहिए और जहां भी पार्टी की सरकार है वहां पर परोपकारी सरकार चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहचान बनाने के लिए काम हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोर ग्रुप को विशेष रूप से काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के नासिक स्थित बंगले पर पिछले 3 दिनों से एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की रेड चल रही है। एसीबी की 5 में भुजबल का घर खंगाल रही है और प्रॉपर्टी का आकलन कर रही है। गुजरात कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली की और विधानसभा का घेराव किया। इससे पहले दलित मामले पर विरोध करते हुए कांग्रेस विधायकों ने मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर सदन में चूड़ियां फेंकी तो अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी और बीजेपी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सदन में हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा करने वाले विधायकों को सदन से बाहर करने का आदेश दिया है और इस दौरान हंगामा कर रहे विधायकों की मार्शल से धक्का मुक्की भी हुई। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार को 5 मुख्यमंत्रियों और 5.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार बनाने वाले अपने लिए एक आदर्श सीएम उम्मीदवार नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वहीं सीएम अखिलेश ने यह भी स्वीकार किया कि वो पहली बार ट्रेनी सीएम ही रहे। ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा रहा। दोबारा सरकार आने पर वो विकास के कामों को और रफ्तार देंगे। मुख्तार अंसारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल का विलय नहीं गठबंधन हो सकता है। विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए मुख्तार जेल से विधानसभा पहुंचे और शिवपाल यादव से मुलाकात की। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के संयोजक हार्दिक पटेल पर उनके सहयोगी चिराग और केतन पटेल ने चंदे के पैसों से ऐशो आराम करने का आरोप लगाया। हार्दिक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक के लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ में जोरदार स्वागत किया गया और आज चंडीगढ़ में साक्षी मलिक का भव्य स्वागत किया जाएगा।
यूपी के अमरोहा में महिला प्रिंसिपल पर 11वीं छात्रा को पीट कर घायल करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि छात्रा को सिर्फ लड़कों से बात करने की वजह से पीटा गया। प्रिंसिपल के डर की वजह से छात्रा ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 107 में एक स्कूल में टीचर पर सेकंड क्लास की छात्रा की पिटाई का आरोप है। बच्ची की आंख के पास गहरी चोट आई है। बताया जा रहा है कि छात्रा के टेस्ट में नंबर कम थे और इसीलिए उसकी पिटाई की गई। दिल्ली के आजादपुर मंडी इलाके में होंडा और यामाहा कंपनी के शोरूम में आग लग गई। दोनों शोरूम्स में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। एक ही बिल्डिंग में दोनों कंपनियों के शोरूम्स थे। IBN7 की एक और खबर पर मोहर लगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आतंकी दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी पते को सही माना, लेकिन पाक विदेश मंत्रालय ने इन दावों को खारिज कर दिया है। DRDO के दफ्तर में 2 महीने पहले जिंदा बम मिलने की बात सामने आई है और NSG के DG ने खुलासा किया है कि NSG टीम ने DRDO की इमारत के पास विस्फोटक को डिफ्यूज किया था। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ कर कन्नड़ अभिनेत्री राम्या मुश्किल में है और इन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई है। दरअसल राम्या ने रक्षा मंत्री पर्रिकर के उस बयान को गलत बताया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जाना या नरक जाना एक ही समान है। वहीं कश्मीर के हालात को देखते हुए फिर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर जा रखे हैं। इससे पहले भी वो दौरे कर चुके हैं। 12 साल बाद श्रीनगर में फिर से BSF की तैनाती कर दी गई है। हालांकि प्रशासन ने श्रीनगर के ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू हटा लिया है, जबकि श्रीनगर 5 पुलिस और थाना क्षेत्रों को डाउनटाउन में कर्फ्यू जारी रखा गया है। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान आतंकी हमले की आशंका जाहिर की गई और इसके मद्देनजर मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया। मुंबई पुलिस के अनुसार गणपति पंडालों को आतंकी निशाना बना सकते हैं। यूपी में लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकाला गया आदमखोर बाघ पिछले 7 दिनों में 3 लोगों को अपना निवाला बना चुका है, जिससे लोग अब दहशत में हैं। बाघ की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्कूल वैन ने एक बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर जब वैन को रिवर्स कर रहा था उसी दौरान बच्चा उसकी जद में आ गया। पुलिस ने केस दर्ज कर वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जिस मासूम की मौत हुई थी वो जॉनी वेस्ले प्ले स्कूल में पढ़ता था और ये हादसा बच्चे के घर के ठीक सामने हुआ। दिल्ली में वसंत कुंज इलाके में बदमाशों ने एक बिजनेसमैन को गाड़ी समेत अगवा कर लिया। बाद में उसे सेंट्रल दिल्ली के फ्लाईओवर पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र के LNGP अस्पताल में सरेआम गुंडागर्दी की वो तस्वीरें कैद हुई हैं, जहां पर छात्रों के 2 गुट लड़ते लड़ते अस्पताल के अंदर पहुंच गए और जमकर मारपीट की। मुंबई में एक महिला ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को 36 घंटे तक चकमा देती रही। पुलिस को जांच करने पर पता चला कि महिला अपने पति से सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए झूठी कहानी बना रही है।